बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। प्याज से सांस की बीमारी का खात्मा। एक छोटी प्याज का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर इसके दाने निहार मुंह खा लें। सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद है। हाथों पर दही लगाएं और जादू देखें। अपने हाथों पर दही का लेप करें, कुछ देर बाद इसे धो लें। इससे आपके हाथ नरम मुलायम, खूबसूरत और दिलकश हो जाएंगे। चॉकलेट खाने के फवाइद। चॉकलेट खाने का शौक बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी होता है। अगर नहीं भी है तो फौरन चॉकलेट खाना शुरू कर दें। बर्तानिया में नई तहकीक की गई है जिसमें साबित हुआ है कि चॉकलेट मजेदार होने के साथ साथ सेहतमंद भी होती है। ये नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ मुफीद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। जामुन की गुठली को जलाकर इसकी राख आंखों में डालने से आंखों की नजर तेज हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गला हमेशा ठीक रहे तो नाक को कभी तेल से खुश्क ना रखें और नाक में सोते वक्त हमेशा तेल लगाया करें। इससे हमेशा गला साफ और बेहतरीन रहेगा। अगर थकावट ज्यादा हो तो दोनों पाँव के नाखूनों को 3 मिनट तक आराम से देखते रहें। इंशाल्लाह 3 ही मिनट में थकावट का एहसास खत्म हो जाएगा। अगर शुगर का मरीज हर पेशाब करने से पहले 1 गिलास पानी पीने को अपनी आदत बना ले तो इसका शुगर लेवल ठीक रहेगा। सेहतमंद रहना है तो जूता इस तरह पहनो। एक बुजुर्ग ने फरमाया, जो शख्स हमेशा ये काम करे, दाएं पाँव में हमेशा पहले जूता पहने और बाएं पाँव से हमेशा पहले जूता उतारे तो वो तिल्ले की बीमारी से महफूज रहेगा। पाँव के बल बैठकर कोई काम किया जाए तो इसका असर सीधा नजर पर पड़ता है। इससे नजर कमजोर हो जाती है। स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज हो जाता है। चमेली के फूलों की खुशबू सूंघने से सांस की बीमारी नहीं होती। पिघलने वाली मोम को कैसे साफ किया जाए। मोम जो पिघलकर सूख जाती है तो इसे साफ करना इंतहाई मुश्किल होता है क्योंकि ये सफाई के बाद भी निशान छोड़ जाती है। अगर कभी किसी चीज पर मोम गिर जाए तो सबसे पहले आइस क्यूब या बर्फ से भरा प्लास्टिक का बैग मोम के कतरे पर चंद मिनट के लिए रख दें। जब मोम जम जाता है और सख्त हो जाता है तो इसे आसानी से कपड़े या फर्नीचर पर से साफ कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन से आने वाली बदबू को कैसे खत्म किया जाए। बदबू को खत्म करने के लिए एक प्याले में 2 कप पानी डालकर इसमें 2 चम्मच सिरका मिलाकर ओवन में रखकर छोड़ दें। प्याला रखने के बाद ओवन को 5 मिनट के लिए ऑन कर दें। सिरके के बुखारात ओवन से बू को खत्म और गंदगी को नरम कर देंगे जिससे बाद में आसानी से कपड़े से साफ किया जा सकता है। हैंड वॉश को जाया होने से कैसे बचाया जाए। बच्चे हमेशा डिस्पेंसर से बहुत ज्यादा माने साबुन दबाकर निकाल देते हैं तो यह आसान तरीका इस्तेमाल करें। डिस्पेंसर के गले में चंद रबर बैंड लपेट दें। इस तरह पंप को नीचे तक दबाया नहीं जा सकता और आपको जरूरत के मुताबिक साबुन मिल जाएगा। खबरदार, छींक को रोकने से ग्रेज करें वरना हमारी पसलियों और डायाफ्राम के दरमियान के पट्टे नाक में मौजूद हर चीज को निकालने के लिए सिकुड़ जाते हैं। अगर छींक को रोकने के लिए नाक को पकड़ने या मुंह बंद करने की कोशिश की जाए तो हवा का जो प्रेशर बाहर जाना था इसे जिस्म के अंदर ही किसी जगह इसी कुव्वत से जाना पड़ेगा जिससे गैर मुतवक्का नुकसान हो सकता है। फौरी नींद के लिए इस तरीके को आजमाएं। अपने बाएं नथने से सांस लें। अगर आपको रात में नींद लेने में दुश्वारी महसूस हो रही है तो ये मश्क करें। ये हाई ब्लड प्रेशर और इज़्तिराब के खिलाफ भी मुअस्सर साबित होती है। ये फौरी नींद के लिए योगा बहुत ही आसान मश्क है जो दिमाग और जिस्म को पुरसुकून करने में मुअव्वन साबित होती है। अपनी आंखें घुमाएं जैसे आप नाराज हैं। अगर नाक बंद हो गई है और सांस लेने में मुश्किल का सामना है तो जबान को ऊपर की जगह मुंह की छत पर दबाएं जिसके बाद भवों के दरमियान की जगह को एक उंगली से दबाएं। इससे वो हड्डी जो नाक की गुजरगाह से गुजरती है आगे पीछे होती है। ये अमल 20 सेकंड तक करने से नाक खुल जाएगी। डाइटिंग करने वाले अफराद का दिमाग ग़िज़ा की कमी के बाइस अपने आप को खाना शुरू कर देता है। दांत हमारे जिस्म का वो वाहिद हिस्सा है जो किसी नुकसान की सूरत में खुद से ठीक नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं आपके बिस्तर के नीचे जमा ज्यादातर मिट्टी आपकी मुर्दा जिल्द होती है जो सोने के दौरान झड़ती है। केले की शक्ल इसलिए खमदार होती है क्योंकि नशोनुमा के दौरान इसका रुख सूरज की जानिब रहता है। हाथों में मिर्चों की जलन। कानों को बनाने के लिए हाथों की मदद से मिक्स भी करना पड़ता है जिसकी वजह से हाथों में मिर्चें लगने की वजह से जलन शुरू हो जाती है। या फिर खवातीन अक्सर सब्ज मिर्चों को हाथ से पकड़कर काट लेती हैं जिससे जलन होने लगती है। तो जलन को दूर करने के लिए कपड़े धोने वाला नील पानी में घोलकर इसमें हाथ थोड़ी देर के लिए डिबो दें। फिर थोड़ी सी गुड़ की डली को पानी भिगो कर उंगलियों पर मलें।
जलन दूर हो जाएगी। जो बच्चे चल ना सकते हो, जिनकी बैकबोन कमजोर हो, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हो, इनके लिए 1 कप सरसों के तेल में 1 मुट्ठी लौंग जला लें और इसको रीढ़ की हड्डी पर मालिश करें तो बच्चा चंद ही माह में चलने लगेगा। क्या आप माइक्रोवेव ओवन में प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोवेव ओवन का सही इस्तेमाल ना करना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और इससे बहुत सी बीमारियों का खदशा बढ़ जाता है, जैसा कि कैंसर और मैदे के अमराज। ओवन में खाना पकाने, गर्म करने से इसकी ग़िज़ाई अज्जा मुतासिर होते हैं। खाना गर्म करने के लिए आम प्लास्टिक के बर्तनों का हरगिज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक में मौजूद खतरनाक अज्जा आपके खाने में मुंतकिल हो सकते हैं, जो बहुत सी बीमारियों का बाइस बनते हैं। माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने के लिए हमेशा शीशे के बर्तन या माइक्रोवेव ओवन सेफ प्लास्टिक इस्तेमाल करें। खाने के बाद 10 गंडेरियां और कमाल देखें। नौजवानों में जिगर और मसाने की गर्मी, हाथ पाँव में जलन, दिल के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, दिमागी दबाव और तनाव, कंधों का खिंचाव। ऐसे लोग जो बार बार यरकान की शिकायत करते हैं, मुंह का जायका कड़वा रहता हो, मैदे के अमराज, खून में एलर्जी, खाने के बाद 10 गंडेरियां चूसना, इन सब अमराज का शाफियल इलाज है। जेवर पहनने से कान दुखना, इसके लिए जब भी मसनूई जेवर पहनना हो तो इसको पहनने से पहले कानों पर थोड़ी सी वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा लें।